हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम अपने टेरेस पे गार्डनिंग करना स्टार्ट करें तो हमें स्टार्टिंग में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि हमारी गार्डनिंग सक्सेसफुल हो सके और हमें उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिले। फ्रेंड्स, देखिए, जब भी आप टेरेस पे गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास कितना टाइम है, आप प्लांट्स को कितना टाइम दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लांट्स लगाने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, होता ये है कि शुरू में जैसे हमने किसी का गार्डन देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने भी सोचा कि हमें गार्डनिंग स्टार्ट करनी है और हमने भी बहुत सारे प्लांट्स एकदम से लगा लिए। तो फ्रेंड्स, और हम पास टाइम नहीं है, हम उसकी केयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं और जो हम थोड़ा बहुत भी गार्डनिंग करना चाहते हैं वो भी हमसे नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, हमको इस चीज़ का पहले ही देखना है कि हमारे पास कितना टाइम है और हम प्लांट्स को कितने केयर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम अपने प्लांट्स को लगाते हैं तो प्लांट्स को केयर तो करनी ही पड़ती है, उनमें वाटरिंग करनी होती है, डेली फर्टिलाइजर्स देने होते हैं, कोई कीड़ा वगैरह लगा है तो पेस्टिसाइड का स्प्रे वगैरह भी करना रहता है। तो फ्रेंड्स, हमें टाइम तो प्लांट्स को देना ही होता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने चाहिए जो कि इजीली हो जाएं। जैसे कि सीजनल प्लांट्स आप लगा सकते हैं। अगर विंटर है तो गेंदा लगाइए, गेंदा और गुलाब, रोज़ वगैरह भी बहुत इजीली विंटर्स में हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे भी आप रोज़ लगा सकते हैं, इजीली हो जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इसमें बारिश में आपको ध्यान रखना होता है कि आप इसमें फंगीसाइड वगैरह डालते रहिए तो फंगस नहीं लगेगा। और बाकी तो बहुत ही इजीली हो जाते हैं रोज़। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने सारे रोज़ प्लांट्स लगा रखे हैं। इसमें जो रेड रोज़ है वो सब हमारे कटिंग से रेडी किए हुए प्लांट्स हैं। और फ्रेंड्स, आप एकदम से बहुत सारे प्लांट्स मत लाइए, चाहे वो आप फ्लावर्स ही लगाएं, लेकिन थोड़े थोड़े प्लांट्स करके लगाइए। 5-6 से स्टार्ट करिए लगाना, या 1-2 लगाइए शुरू में। जब आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती जाएगी तब आप प्लांट्स बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ मिर्च, टमाटर या बैगन ही लगाइए, क्योंकि ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं सब्जियां, तो आप इनको भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब स्टार्टिंग में आप लगाएं तो सीड से लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सीड्स से ग्रो करना आप बिना एक्सपीरियंस के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप नर्सरी से ही इसके पौधे ले आइए, मिर्च, टमाटर, बैगन के, और उसको लगाइए। और फिर आपको जब उसकी केयर पता लग जाएगी तो आप आराम से प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, बैगन और मिर्च तो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि आप एक बार लगा लेंगे तो आराम से साल, 1.5 साल, 2 साल चल जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे ये देखिए मिर्ची का प्लांट है, ये हमारा 1 साल पुराना प्लांट है। फ्रेंड्स, जब भी मिर्च में फ्रूटिंग कम हो जाती है, बंद हो जाती है, फ्लावर्स ना आ रहे हो, उस टाइम पे आप मिर्च में प्रूनिंग कर सकते हैं। और प्रूनिंग के बाद में नई ग्रोथ आ जाती है प्लांट में, और फिर से प्लांट आपका बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप एकदम से बहुत ज़्यादा पॉट मत लीजिए, और ये मत कोशिश करिए कि महंगे ग्रो बैग्स मंगा लें आप और महंगे पॉट्स ले लें। तो शुरुआत में आपको ये भी नहीं करना है। शुरू में आप कोशिश करिए कि जब गार्डनिंग की स्टार्टिंग करें तो उस टाइम पे आप जैसे घर में टूटी बाल्टियाँ, टब वगैरह होते हैं तो उसमें प्लांट्स लगाइए। या जैसे बोरियाँ होती हैं, सीमेंट की बोरी हो गई या चावल आटे की 10 केजी की जो बोरियां आती हैं, आप उसमें सबसे पहले प्लांट्स को लगाइए। और फ्रेंड्स, बैगन, मिर्च, टमाटर ये सब 12x12 के साइज़ वाले पॉट में आराम से हो जाएगी। जैसे आपकी 10 लीटर की बाल्टी है, 15 लीटर की, तो आप उसमें भी इजीली ये सब लगा सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी आती है। और फ्रेंड्स, और मिर्च और टमाटर, बैगन बहुत इजी होते हैं, इजी ग्रोइंग होते हैं, और बहुत ही कम फर्टिलाइज़र वगैरह में अगर आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग आपको मिलेगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर और भी कुछ लगाना चाहें आप तो भिंडी भी लगा सकते हैं। भिंडी भी 12x12 साइज़ के ग्रो बैग में आसानी से हो जाती है।
और फ्रेंड्स फिर आती है हमारी मिट्टी की बात। तो फ्रेंड्स मिट्टी आप जब भी शुरू में कहीं से भी लाएँ, किसी प्लॉट से लेकर आएँ या किसी नर्सरी से लेकर आएँ, तो बहुत ज़्यादा मत लाइए शुरू में, क्योंकि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो पॉट वगैरह भरते हैं, तो पॉट भरने के टाइम पे छत पे हमें रखना होता है अपने प्लांटर्स को, पॉट्स को, तो हमें उनको हल्का भी रखना होता है जिससे कि हमारे टेरेस पे लोड कम से कम पड़े। तो फ्रेंड्स उसके लिए गमलों में पहले किचन वेस्ट जितना हमारा होता है, छिलके, सब्जियों और फलों के छिलके हो गए या पत्तियाँ हो गईं, ये सब नीचे भरते हैं हम। और उसमें ब्राउन वेस्ट गत्ते हैं और ब्राउन जैसे कोई सामान हम मंगाते हैं तो उसमें जैसे लिफाफे वगैरह आते हैं, तो वो सब भर के हमें आधा तक भर देना होता है। आपने बोरी, बाल्टी या जो भी लिया हुआ है उसमें पहले भर देंगे, उसके बाद में फिर मिट्टी भरनी होती है। तो इस तरीके से कम मिट्टी में आपका अ, बड़े से बड़ा पॉट इजीली भर जाता है। और जब हम इसको पलटते हैं अपने गमले को, तो फिर उसमें नीचे जो हमने वेस्ट भरा होता है तो वो सब डिकम्पोज़ होकर प्लांट को खाद भी मिलती रहती है और उसके बाद में वो मिट्टी ही बन जाता है। तो इस तरीके से हमारी मिट्टी भी बढ़ती रहती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा शुरू में लेकर मत आइए। और फ्रेंड्स शुरुआत में आपको उसमें मिट्टी में जो सॉइल मिक्स हम बनाते हैं, तो उसके लिए आपको शुरू में ही बहुत सारी चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जभी भी मिट्टी बनाएँ शुरुआत में, तो उसमें 50% मिट्टी और उसमें आप 30% तक कोकोपीट मिला सकते हैं या राइस हस्क मिल जाए तो उसको मिला लीजिए और मिलाकर हल्दी, राख, चूना ये सब मिलाकर मिट्टी बना लीजिए। बहुत सिंपल से स्टार्टिंग करिए गार्डनिंग, तो आप इजीली कर पाएंगे। और फ्रेंड्स ये सब सॉइल मिक्स बनाकर आपको अपने गमले को फिल कर लेना है और उसमें प्लांट्स आपको लगा देने हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद में फिर आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र जितना हो सके होममेड ही बनाइए, जैसे कि गोबर की खाद है आपके पास या वर्मी है तो उसका लिक्विड बना लीजिए। और फ्रेंड्स आपको अगर उपले मिल जाते हैं तो उपले भिगोकर आप उसका पानी का लिक्विड बनाकर आप प्लांट्स में दे सकते हैं। और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो किचन में जो भी दाल चावल का धुला हुआ पानी, सब्जियों का धुला हुआ पानी निकलता है, आप उसको भी अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स शुरू में आपको बहुत सारे कुछ खाद वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आप बहुत ही कम चीज़ों में गार्डनिंग स्टार्ट करिए तो आपकी गार्डनिंग ईज़ी रहेगी। और बहुत ज़्यादा खर्चे अगर स्टार्टिंग में ही हो जाएँगे तो फिर आप भी परेशान हो जाएँगे। जैसे धीमे-धीमे करते जाएँगे गार्डनिंग, आप सीखते जाएँगे तो फिर गार्डनिंग ईज़ी हो जाएगी। और फ्रेंड्स जब आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद में ही आप प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप और फ्रेंड्स गार्डनिंग के स्टार्टिंग जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि आपके छत के किस कॉर्नर में किस टाइम अच्छी धूप आती है। और फ्रेंड्स वेजिटेबल गार्डनिंग जब हम करते हैं तो हमें ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होता है कि जिधर धूप आएगी हमें अपने प्लांट्स को उधर ही रखना होता है, क्योंकि सब्जियों में धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना धूप के सब्जियाँ अच्छी नहीं होती हैं। और फ्रेंड्स ख़ास करके बेल वाली सब्जियाँ जो होती हैं उसके लिए धूप कम से कम 5-6 घंटे की बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे आपके छत पे कहीं पे अगर कम धूप आती है 3 से 4 घंटे की या उससे भी कम, तो आप वहाँ पे भाजियाँ लगा सकते हैं, जैसे पालक, धनिया, मेथी, ये सब सब्जियाँ आप लगा सकते हैं। थोड़ा-सा कम धूप में भी ये सब्जियाँ आसानी से हो जाती हैं, भाजियाँ जो होती हैं, तो आप ये भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स सीड्स लगाने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस मौसम में कौन-सी सब्जियाँ होती हैं। बिना सीज़न के अगर आप सीड्स लगाएँगे, सब्जियों को लगाएँगे तो फिर उनमें आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सीज़न का आपको ख़ास ध्यान रखना है, सीज़नल वेजिटेबल्स में ही हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और फ्रेंड्स मिर्च है और टमाटर है, ये आप बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़कर इनके सीड्स कभी भी लगा सकते हैं। बाकी सब्जियों में आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स प्लांट्स जब हम लगाते हैं तो उसमें कीड़ों का भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको फ्रेंड्स कीड़ों के लिए नीम ऑयल भी लेकर रखना है। नीम ऑयल होना चाहिए आपके पास। और जैसे 1 लीटर पानी में आप 5 ml नीम ऑयल ले लीजिए और उसमें 1 स्पून मतलब 5 ग्राम के आसपास आप उसमें बेकिंग सोडा मिक्स करके प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं, बहुत अच्छा पेस्टिसाइड होता है। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप अपने छत पे
वेजिटेबल गार्डनिंग करें तो प्योर ऑर्गेनिक ही करना चाहिए। उसमें चाहे कंपोस्ट देना हो या फिर आपको किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना हो, आप ऑर्गेनिक ही करिए। और फ्रेंड्स, छाछ में जैसे आपने छाछ लिया 1 लीटर, उसमें 1 चम्मच हींग डालकर 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए और फिर उसके बाद में पानी मिलाकर उसको स्प्रे करिए। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड होता है, इससे भी कीड़े आपके काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। और नीम ऑयल तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर नीम ऑयल आप नहीं लेना चाहते हैं तो कहीं से नीम की पत्तियां अगर मिल जाती हैं तो आप उसे पानी में खौला लीजिए और उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर अदरक, लहसुन, मिर्ची का कूट कर उसका काढ़ा बना लीजिए और उसे पानी में मिक्स करके छान के उसका भी स्प्रे प्लांट्स पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होममेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी गार्डनिंग को अच्छे से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे बारिश के टाइम पे आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं तो उसमें आपको फिर फंगीसाइड का भी ध्यान रखना है। अपने प्लांट्स में फंगीसाइड भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ट्राइकोडर्मा ही लेना है। ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक फंगीसाइड होता है। आप उससे अपने गमलों की मिट्टी में ज़रूर मिलाइए। और अगर आप फ्लावर्स ही लगा रहे हैं तो फिर आप साफ साफ फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बारिश के टाइम पे प्लांट्स पे फंगीसाइड मिट्टी में भी देना है और उसका स्प्रे भी करना है ताकि हमारे प्लांट्स फंगस से बचे रहें। और फ्रेंड्स, फिर आप जब अपने छत पे गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने गमले जो भी हैं वो छत से थोड़ा-सा उठाकर ही रखने हैं, किसी चीज़ पे रखिए। आप ऐसे ड्रेनेज मैट भी लगा सकते हैं या फिर आप जब गार्डनिंग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर गमलों के नीचे ईंटें वगैरह भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप गमलों को एकदम छत से टच करके रखेंगे तो उसके नीचे पानी रुका रहेगा और अगर जब आप ऐसे उठा के गमले रखते हैं अपने तो फिर हवा जाती रहेगी और पानी नहीं रुकेगा गमलों के नीचे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आप फिर जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होता है उसको बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बकेट वगैरह ले लीजिए, कोई गमला हो, किसी में भी जो भी आपका किचन वेस्ट निकलता है, सब्जियों और फलों के छिलके, तो उसको आप डालते जाइए। उसके साथ में ड्राई वेस्ट 1 लेयर जैसे ग्रीन वेस्ट डालिए और 1 लेयर ड्राई वेस्ट डालिए, गत्ते वगैरह डालिए, उसमें थोड़ी-सी मिट्टी डाल दीजिए। ऐसे ही लेयरिंग करते-करते आप कंपोस्ट बनाते रहिए। जब आपका वो जिसमें आप कंपोस्ट बना रहे हैं पॉट भर जाएगा तो फिर उसके बाद में आपका 4 से 6 महीने में कंपोस्ट बन के रेडी हो जाता है और फिर आप उसे अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। छानकर शेड में ड्राई कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट को अपने पॉट्स में, गमलों में दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, फंगीसाइड के लिए राख का यूज़ भी आप कर सकते हैं। राख भी अपने प्लांट्स पे छिड़क सकते हैं, उससे भी कीड़ा नहीं लगता है। और अगर आप बैंगन और मिर्च लगा रहे हैं तो उसमें राख बहुत अच्छा काम करता है। 1 मुट्ठी राख को 1 लीटर पानी में रात में भिगो के रख दीजिए और मॉर्निंग में उसका स्प्रे कर दीजिए प्लांट्स पे। तो उससे भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है और बचा हुआ पानी आप मिट्टी में डाल दीजिए। तो इससे आपके मिर्च में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आएगी। और फ्रेंड्स, आप ड्राई ही छिड़केंगे प्लांट्स पे राख को तो फिर ये बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। और फ्रेंड्स, हल्दी का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। हल्दी फंगीसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का काम करती है। हल्दी को आप गमलों में देना है तो आप ड्राई भी मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में या फिर उसका लिक्विड भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, और गीली मिट्टी में आपको कभी भी गीला लिक्विड नहीं देना है। जब भी आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र या लिक्विड में कुछ भी देना है तो उस टाइम पे आपके मिट्टी में नमी होनी चाहिए बट पूरी तरह से ड्राई नहीं होनी चाहिए या पूरी तरह से गीली नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम आपको लिक्विड देना है, चाहे आप फर्टिलाइज़र दें या जैसे फंगीसाइड वगैरह दे रहे हैं तो भी। और हल्दी का भी स्प्रे कर सकते हैं आप अपने प्लांट्स पे। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी मिक्स करके छान के उसे भी अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हल्दी भी बहुत अच्छा फंगीसाइड होता है। तो फ्रेंड्स, यही सब टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने छत पे गार्डनिंग स्टार्ट करिए। आपको हमारे चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, हम सब्जियां जो भी लगाते हैं वो सब सीड से ही लगाते हैं और आपको हमारे चैनल पे सीड लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अपने गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और फिर केयर करते जाइए। फर्टिलाइज़र्स हम बताते रहते हैं तो आप भी बहुत अच्छी
अपने छत से सब्जियों को उगाकर उनकी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।